नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे, हम अक्सर ऐसा देखते हैं बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक की समस्या होती है, बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द होने की समस्या होती है। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और ये जानेंगे कि अक्सर ऐसा देखा जाता है, बहुत लोगों की ये दिक्कत रहती है, वो कहते हैं कि उनके पेट में हमेशा हल्का-हल्का दर्द रहता है। आज हम इसी पे तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि पेट में अगर हमेशा हल्का-हल्का दर्द रहे तो ये क्या किसी बड़ी बीमारी का कारण है या किस बीमारी का ये लक्षण हो सकता है। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार के जाने-माने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर अवनीश कुमार सर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हम देखते हैं बहुत सारे ऐसे लोगों की समस्या रहती है, वो कहते हैं कि उनके पेट में हमेशा अक्सर हल्का हल्का पेट में दर्द होता है। जी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? कोई ये बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है या क्या है? इसमें थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, पेट में हमेशा मीठा मीठा दर्द रहना, उसके साथ और भी कई तरह के सिम्टम्स आते हैं। तो जैसे पेट में भारीपन भी हो सकता है, जलन भी लग सकता है। कई लोगों को उसके साथ कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है या डायरिया की समस्या होती है। तो ये एक बीमारी का एक स्पेक्ट्रम है जिसको हम लोग इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। IBS उसको आम भाषा में बोला जाता है। तो ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसमें लोग बहुत तरीके से परेशान होते हैं और उनको ये पता ही नहीं चलता है कि उनको किससे अपना इलाज कराना है, कहाँ जाना है, किसको दिखाएं, क्योंकि परेशानी वो बहुत लंबे समय से होती है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत डॉक्टरों का एक्सपोजर हो जाता है लेकिन फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा होता उनको। एक्चुअली इसमें परेशानी ये होती है कि वो जाएं किसके पास। गैस की समस्या हो रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रही है, कई लोगों को नींद नहीं आने की समस्या होने लगती है, स्ट्रेस बढ़ने लगता है, बेचैनी घबराहट होने लगती है। तो वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि वो गैस्ट्रो के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, किसके पास जाएं। तो एक्चुअली इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में अगर सिम्टोमेटोलॉजी की बात करें कि उसको होता क्या क्या, मरीजों को क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, तो उसमें सबसे पहला पेट में दर्द होना। दूसरा, उनके बॉयल हैबिट में चेंज आ जाना, या तो डायरिया या कॉन्स्टिपेशन। तीसरा, पेन के साथ बॉयल का फॉर्मेशन जो होता है वो चेंज हो जाता है, या तो उनको जो नॉर्मल स्टूल हो रहा था वो लूज हो जाएगा, या जो डायरिया हो रहा था वो लूज स्टूल में ये हार्ड स्टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के चेंजेज आते हैं इसमें। उसके साथ उसमें ब्लोटिंग, गैस वाली समस्या, ब्लोटिंग की, बर्निंग की समस्या, नींद नहीं आना, घबराहट, बेचैनी होना, धड़कन बढ़ जाना, सिर दर्द होते रहना, ये सारी समस्याएं उनको हो सकती हैं। ये पेन जो होता है ये सबसे क्लासिकल सिम्टम होता है, सबसे पहला और आखिर तक रहने वाला सिम्टम पेन ही होता है। उसके थ्रू ही हम लोग पकड़ पाते हैं कि हाँ, ये पेशेंट IBS का हो सकता है। अब इसमें ये देखने का ज़रूरी है कि IBS को हम लोग किस तरह से डिवाइड करते हैं। IBS के दो सब टाइप्स होते हैं। IBS-C बोलते हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, और IBS-D होता है जिनको डायरिया रहता है, बार बार स्टूल जाने की टेंडेंसी होती है। एक होता है मिक्स्ड टाइप जिसमें कभी डायरिया कभी कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की संभावना बनी रहती है। उसके साथ जो मरीजों में एक कॉमन चीज़ होती है उसमें एंजाइटी न्यूरोसिस की प्रॉब्लम, उनको नींद नहीं आना, बेचैनी होना, धड़कन बढ़ जाना, सिर दर्द होते रहना, ये सारी चीज़ें भी उसके साथ आती हैं। अब परेशानी यहाँ पे ये आती है कि अगर आप मरीजों को पेट की दवा के साथ साथ एंजाइटी की दवा देते हैं तो वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने मुझे डिप्रेशन की दवा दे दी है। लेकिन उनके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपका माइंड काम नहीं रहेगा, आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, तो पेट भी शांत नहीं हो सकता है। पेट और दिमाग के बीच में एक एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस, मतलब दिमाग और पेट का तार जुड़ा हुआ होता है। अगर यहाँ पे स्ट्रेस बढ़ेगा दिमाग पे तो पेट पे भी उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे तो इसलिए इनको ये ज़रूरी है कि अगर आपको पेट की समस्या है तो उसके साथ साथ आपका स्ट्रेस का भी इलाज होना ज़रूरी है। अगर हम सिर्फ पेट के इलाज पर ध्यान फोकस करेंगे तो आपका सिम्टम कभी भी पूरी तरह से रिलीफ नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।